आज का डीप डाइव है हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 पर। हाँ खास तौर पर हम देख रहे हैं सेक्शन 80 से 84। हाँ, ये सेक्शन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को छूते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? यही समझना कि ये नियम सोसाइटी के कामकाज, उनके आपसी संवाद, सरकार से इंटरैक्शन, ट्रांसपेरेंसी और हाँ, भविष्य के दिशा के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सेक्शन 80 एक कमियों के प्रभाव के बारे में है। मतलब अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी में कोई पद खाली रह गया या कोई छोटी मोटी प्रक्रिया में कमी हो गई, हाँ, तो क्या पूरा काम ही रुक जाएगा? सेक्शन 80 कहता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। बिल्कुल सही। ये प्रावधान असल में सोसाइटी के कामकाज को एक तरह की स्थिरता देता है। हाँ, स्थिरता। हाँ, स्थिरता कि सिर्फ इसलिए कि कोई सदस्य नहीं चुना गया या कोई छोटी सी चूक हो गई तो सोसाइटी के फैसले या उसके ऑफिस बेयरर्स के काम को आप अवैध नहीं कह सकते, जब तक कि एक्ट में कहीं और साफ साफ ना लिखा हो, है ना? जी हाँ, जब तक एक्ट खुद ना कहे कि इस कमी से काम अवैध होगा। तो ये छोटी मोटी दिक्कतों से बचाता है ताकि फोकस मेन काम पर रहे। ये तो काफी प्रैक्टिकल लगता है। अच्छा, अब सेक्शन 81 ये नोटिस या सूचना भेजने के तरीके के बारे में है। सरकार कैसे संपर्क करती है पूरी सोसाइटी से? हाँ, ये भी जरूरी है। तो सेक्शन 81 एक स्टैंडर्डाइज तरीका बताता है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो या रजिस्ट्रार जनरल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। हाँ, वो अधिकारी अगर उन्हीं सोसाइटी या उसकी गवर्निंग बॉडी को कोई नोटिस, कोई आदेश या कोई भी कम्युनिकेशन भेजना है तो वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को भेजेंगे उनके रजिस्टर्ड पते पर। और ये मान लिया जाएगा कि पूरी सोसाइटी को मिल गया। बस उनको मिल गया तो मतलब पूरी सोसाइटी को मिल गया। ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। और भेजने का तरीका भी कुछ खास है, रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह? जी हाँ, तरीका ऐसा होना चाहिए जिसे ट्रैक किया जा सके। आमतौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट सोसाइटी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पर भेजा जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सूचना भेजी गई थी। ठीक है, समझ गया। तो कम्युनिकेशन का चैनल क्लियर है। अब सेक्शन 82 फीस और चार्जेस। हाँ, सरकारी कामकाज है तो फीस तो होगी ही। सेक्शन 82 सरकार को पावर देता है कि वो अलग अलग कामों के लिए फीस तय करे। जैसे? किस तरह के काम? जैसे सोसाइटी का नाम मंजूर करवाने का आवेदन, रजिस्ट्रेशन की फीस, एक्ट के तहत कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना हो, रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिकॉर्ड्स देखने हो। अच्छा, इंस्पेक्शन के लिए भी? हाँ, इंस्पेक्शन के लिए, रिकॉर्ड की कॉपी लेने के लिए, कोई अपील फाइल करनी हो, यहाँ तक कि अगर आप लेट हो गए कुछ फाइल करने में तो लेट फीस भी। हर अगर कोई ये फीस या जुर्माना नहीं भरता है तो उसे लैंड रेवेन्यू के बकाये की तरह वसूला जा सकता है। मतलब सरकार के पास वसूली के तरीके हैं। काफी सख्त। और ये पैसा जाता कहाँ है? ये सारा पैसा राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में, मतलब सरकार के मुख्य खजाने में जमा होता है। ये रेगुलेटरी सिस्टम का फाइनेंशियल ढांचा दिखाता है। अब आते हैं सेक्शन 83 पर, जो ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। ये कहता है कि जो भी दस्तावेज सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास फाइल करती है, हाँ, वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी देख सकता है? हाँ, कोई भी नागरिक आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उन्हें देख सकता है, जानकारी मांग सकता है। इस हद तक हर रजिस्टर्ड सोसाइटी एक तरह से पब्लिक अथॉरिटी जैसी है। लेकिन इसमें शायद कोई लिमिट भी है, मतलब सब कुछ आरटीआई के दायरे में नहीं आता। बिल्कुल सही पकड़ा। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ, सोसाइटी की जो अंदरूनी कार्यवाही है, जैसे मीटिंग के मिनट्स, अंदरूनी फैसले वगैरह। अच्छा, इंटरनल मैटर्स। हाँ, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते। वो जानकारी सिर्फ सोसाइटी के सदस्यों और रजिस्ट्रार ऑफिस तक ही सीमित रहेगी। तो ये एक तरह का बैलेंस है, पारदर्शिता और सोसाइटी की अपनी प्राइवेसी के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन सोसाइटी की फंक्शनिंग की अपनी स्वायत्तता भी बनी रहनी चाहिए। और हाँ, सोसाइटी ये जानकारी देने के लिए अपनी तय फीस भी ले सकती है। समझ गया। और आखिर में है सेक्शन 84 ई गवर्नेंस। ये तो फ्यूचर की बात लग रही है। हाँ, ये भविष्य की तरफ एक कदम है।
सेक्शन 84 सरकार को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो प्रशासन को और बेहतर और कुशल बनाने के लिए जल्द से जल्द ई गवर्नेंस लागू कर सकती है। ई गवर्नेंस मतलब सब कुछ ऑनलाइन? हाँ, मतलब एक्ट के तहत होने वाले ज्यादातर काम जैसे फॉर्म भरना, फीस देना, डॉक्यूमेंट जमा करना, ये सब ऑनलाइन हो सकता है। इससे तो काम तेज और आसान हो जाना चाहिए। उम्मीद तो यही है। लक्ष्य है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम इन सेक्शंस 80-84 को एक साथ देखें तो तस्वीर ये बनती है कि ये नियम सोसाइटी के ऑपरेशन में स्टेबिलिटी लाते हैं, सेक्शन 80, कम्युनिकेशन का तरीका साफ करते हैं, सेक्शन 81, फाइनेंशियल पहलू रेगुलेट करते हैं, सेक्शन 82, ट्रांसपेरेंसी की हद तय करते हैं, सेक्शन 83, और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने का रास्ता खोलते हैं, सेक्शन 84। हाँ, ये सब मिलकर सोसाइटी के संचालन और राज्य के साथ उनके इंटरैक्शन का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारा डीप डाइव इन सेक्शंस पर। यहाँ एक बात सोचने वाली है। जैसे हमने सेक्शन 83 में देखा कि आरटीआई की पहुंच सिर्फ रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स तक है, अंदरूनी मामलों तक नहीं। हाँ। अब अगर सेक्शन 84 के तहत ई गवर्नेंस आता है और सब कुछ डिजिटल हो जाता है, तो क्या ये पारदर्शिता और सोसाइटी की अंदरूनी गोपनीयता के बीच के संतुलन को बदलेगा? क्या इससे जानकारी तक पहुंच आसान होगी या फिर डिजिटल डिवाइड और डेटा प्राइवेसी जैसी नई चुनौतियां खड़ी होंगी? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।